जेल में बैठकर भी अपना गैंग बनाते हैं, जेल में बैठ बैठ कर फरोख्ती मांगते हैं। बार बार लगातार 3-4 महीने से तो जींद जिले के अंदर अपराध की बाढ़ आ चुकी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर जल्द नहीं पकड़ेगा हम सफेदो बंद भी करेंगे। मैं तो अपनी बात करूं, इससे बौद्धा मुख्यमंत्री हरियाणा में आ नहीं सकता। जितना बौद्धा मुख्यमंत्री ये रहा है हरियाणा का नाश करने में सबसे मुख्य भूमिका मनोहर लाल की है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सफेदों के प्रमुख व्यापारी गौरव अग्रवाल की अपराधियों द्वारा जो हत्या की गई है, उसकी व्यापार मंडल कड़े शब्दों में निंदा करता है और गहरा दुख प्रकट करता है। आज विशेष जो मुद्दे पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो है लाइन ऑर्डर। आप लोगों के आशीर्वाद से भी हमने 20 दिन पहले यहां सम्मेलन भी स्टेट का किया था। उस समय भी विशेष ये बात उठी थी कि हरियाणा प्रदेश क्राइम का अड्डा बन चुका है, अपराध का अड्डा बन चुका है। और विशेष तौर पर जींद जिला जहां मैं बैठा हूं सफेदो, यहां तो इतना बुरा हाल है। आज से नहीं, कई टाइम से लगातार यहां पर फरोतियों की वारदात होना, लूटपाट होना, हत्या होना आम बात हो चुकी है। और जिसके कारण कई व्यापारी घराने सफेदों से पलायन कर चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय। आज हरेक नागरिक अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। खुलेआम जिस प्रकार व्यापारियों से फरोख्ती मांगी जा रही है लगातार, पानीपत में देखो कितनी फरोख्ती पानीपत के अंदर है। हिसार फरोख्ती, कुंडरी फरोख्ती, पलवल में गोली मार के लूटपाट, तोसाम में गोली मार के लूटपाट, सिवानी में गोली मार के लूटपाट, और हाल ही के अंदर समालखे के अंदर हमारे साथी व्यापारी की हत्या करना, एक दिन पहले बिहानी के अंदर एक व्यापारी की हत्या करना, अनेकों ही वारदात प्रदेश के अंदर हो रही है। और सरकार कुंभकर्ण की नींद सुतती है। आप देखो, छोटा सा भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने करना होता है, हजारों पुलिस कर्मचारी वहां तैनात कर दिए जाते हैं। पुलिस चौकी, थाने खाली, सारी फोर्स वहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगती है। आज हरियाणा की पुलिस मुख्यमंत्री या मंत्री या सरकार के चेते उनके इर्द गिर्द सुरक्षा मंगा रखी है, और जनता की सुरक्षा राम भरोसे छोड़ रखी। जिस प्रकार दिन दहाड़े सफेदों में हत्या की गई, समालखा में की गई, जगह जगह की है, श्याम सुंदर की, हमारे बंसल की जींद में हत्या दिन दहाड़े की गई, तो लोगों में बड़ा भय का माहौल है, भारी भय का माहौल है। आम व्यापारी व्यापार करते डरता है, उद्योगपति यहां नए उद्योग लगाने के लिए डरता है, पुराने उद्योग है उसको भी रुक रुक के सांस ले लेकर उसको चला रहे हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा में है। जो सरकार व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता की सुरक्षा ना कर सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। और जो सरकार अच्छे ढंग से सुरक्षा ना कर सके, उसको जनता से किसी प्रकार का टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं साफ तौर पे कहता हूं। आप देखो, आपके सामने सरकारी खजाने हर प्रकार का नाजायज जायज टैक्स, अनाप शनाप टैक्स देकर देश और प्रदेश का व्यापारी व आम नागरिक केंद्र व प्रदेश सरकार का खजाना भरने के लिए काम करता है। उसके बदले मिलता क्या है? उसके बदले में
भय के सिवाय कुछ नहीं मिलता। चारों तरफ सरकारी अधिकारियों का भय, चाहे फूड सप्लाई वाले हो, सेल टैक्स वाले हो, चाहे इनकम टैक्स वाले हो, चाहे सैंपल वाले हो, चाहे पुलिस विभाग का, उनका भय। ऊपर से अपराधियों से 24 घंटे डर रहे, किसी का ही फोन आ जाए, फलाना गैंग का बोल लू भाई। सरकार ने पता कौन नहीं हरियाणा में कितने गैंग चल रहे हैं, कौन कौन अपराधी अपराध कर रहे हैं। हर एक चौकी थानों के अंदर अपराधियों का पूरा बायोडाटा है। यो जेब कतरा है, यो लुटेरा है, यो फरोख्ती लेने वाला है, और ये गैंग हत्या करने वाला है। तो सरकार का काम नहीं बनता। सरकार पहले ही ऐसे अपराधियों को नकेल डालने का काम करना चाहिए, जो सरकार ने नहीं किया। कोई भी अपराधी अपराध करे, उससे पहले उनको पकड़ो, उसके खिलाफ मजबूत से मजबूत केस बनाओ और जेलों में डालो, जेल में बैठे रहे। जेलों के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए, किसी अपराधी को मिलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, टेलीफोन पर बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो वो अपराधी है जेल में बैठकर भी अपना गैंग बनाते हैं, जेल में बैठ कर फरोख्ती मांगते हैं, जेल में बैठे बैठे गाइडलाइन देते हैं। क्यों? उनका बैग खुल गया, बैग खुल गया। हर एक आदमी होते हैं कत्ल करके जेल में बैठा है, किसे फरोख्ती मांग रही, देऊ ना देऊ। हर एक आदमी जान से डरता है, होता है जान है तो जान है, पैसा सड़ा फिर कमा लेंगे। घर में जो जुआने ना हो, अगले टूम बेच के अगले पी देने पड़े। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर हो चुकी है। मेरी सरकार से अपील है, सरकारी फेल है। जब सरकार सारी अमला जमला खुद की सुरक्षा, मुख्यमंत्री सारे अमला जमला लेकर घूमेगा खुद की सुरक्षा में, तो जनता की सुरक्षा क्या करेगा भाई? उसने खुद ने इतना बहला गया, हजारों पुलिस, 500 आदमी की मीटिंग करेगा, 2000 पुलिस वाला लगा देगा। पता है, मुख्यमंत्री है प्रदेश का, जनता को सिर्फ देख, जनता की सुरक्षा कर। अभी तक, आज 4 दिन हो गए, अभी तक अपराधी गौरव अग्रवाल के अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पाई। अगर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया, मैं आपके सहयोग के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रदेश का व्यापारी चुप नहीं बैठेगा। सफेदों के साथ पूरा हरियाणा का व्यापारी सड़कों पे उतरेगा और जोरदार आंदोलन करेगा। मैं बताना चाहता हूं, बार बार लगातार 3-4 महीने से तो जींद जिले के अंदर अपराध की बाढ़ आ चुकी। फरोख्ती दे, लूटपाट ले, कब्जा ले, ठेके उठे लग रहे हैं। जींद जिले के अंदर कब्जा करने का ठेका, कब्जे छुड़ाने का ठेका, ये से हो रहा है कि उनके बाप का राज है, हैं? सरकार नामी कोई चीज नहीं। कोई चीज हो भाई, ये बदमाश गैंग दुकान खाली करानी तो वो करवाएंगे, कब्जा करवाना तो वो करवाएंगे, फरोख्ती लेने तो ये लेंगे, और नहीं कट्टे आवक 2-2 हजार रुपए कट्टे जेब में रखे और खुले हम टेबल में धरे और पीछे मांगे, सामान के पीछे ये देवे नहीं। ये स्थिति है। तो मेरी सरकार से अपील है, खट्टर साहब से अपील है, भाई खट्टर जी आप सो ना, जागो, जाकर जनता की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं। और बड़े अफसोस की बात है, आज तक मुख्यमंत्री ने खुले तौर पे ये नहीं कहा कि मैं अपराधियों का इलाज करूंगा, अपराधियों को छोड़ूंगा नहीं। अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी किसी का भाई नहीं होता। अपराधी का समय से पहले चीरा लगाने की जरूरत। अगर समय से पहला सरकार चीरा लगाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में अपराध एकदम से समाप्त हो जाएगा। आज हरियाणा अपराध के मामले में नंबर 1, बेरोजगारी के मामले में अव्वल स्थान के ऊपर। पूरा देश के अंदर आप आंकड़े देखोगे, सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं देश के अंदर है तो पहला स्टेट हरियाणा आता है। और खट्टर साहब कहते हैं नहीं, यहां तो रोजगार है। अरे रोजगार हो तो फिर झगड़े क्यों? रोजगार होते तो गुंडागर्दी नहीं होती। अगर कोई आदमी कमान खाने के लिए पैसे होंगे वो क्यों लूटपाट करेगा?
सबसे मुख्य कारण प्रदेश में अपराध का बढ़ना, मुख्य कारण एक ही है कि सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी होने के कारण ये अपराध हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है। जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए कर रहे युवा वो पीएम तक के चपरासी के लिए धक्के खा रहे हैं। सरकार को इनके लिए सोचना चाहिए, सरकार को लोगों को रोजगार देना चाहिए और अपराधियों को विशेष तौर पर नकेल डालने का काम सरकार को करना चाहिए। मेरी सरकार से ये मांग। कैसे काम करना चाहिए, कैसे व्यापारी अब कैसे सुरक्षित हो सकता है, क्या कदम उठाना? देखो, व्यापारी के साथ तो आज खाली व्यापारी नहीं, किसान कौन सा सुरक्षित है? किसान जब बैंक से पैसे निकाल, आप देखो अखबार, किसान से लूट लिया। पेट्रोल पंप वाला रोज हरियाणा में 5-4 पेट्रोल पंप पर लूटपाट डेली की वारदात है। ये स्थिति हो रही है। ये इनको तो नहीं पता लग जाए किसकी थैले में सब्जी के बजाय जेब में पैसे हैं तो 2 मिनट को लगावे, ये कुछ भी कर सकते हैं। अपराधी क्या है, 1 मिनट में चक्कू निकाला, अड़ाया। यहां तक कि हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कितनी चैनें मेरी माता बहन की तोड़ी गई है, जगह जगह आप सुनते हो। हर एक आदमी डरता है यार, क्यों थाना कचहरी, जो थाना में देने जाएंगे, आने जाने तो कुछ है नहीं, मिलना तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति, दिन दहाड़े नितिन गोयल का अपहरण किया, उसके भाई को फोन 25 लाख मांगे, उसको बुलाया, नितिन को पिटा, उसके भाई को पिटा, 10 लाख रुपए देगा छोड़ा। इससे बड़ा जो कोई जुल्म हो सकता है? दिन दहाड़े, और दिन दहाड़े श्याम सुंदर बंसल की दुकान का आगे बैठा गोली मारकर, खुलेआम गोली मारकर चले गए। खुलेआम सीसीटीवी कैमरे मारे, ये आपके सामने ही है। जो सफेदों का मामला आपके सामने ही है। सरकार से को नीयत ठीक है, सरकार को एक तो जो पुलिस कर्मचारियों की जो कमी है हरियाणा के अंदर, उसकी भरपाई करनी चाहिए, उनकी भर्ती करनी चाहिए तुरंत प्रभाव, और हर प्रकार की मूलभूत सुविधा पुलिस प्रशासन को दी जाए। और तीसरा, जो भी अपराधी, हर अपराधी का बायोडाटा थाने के अंदर है। अगर पुलिस की नीयत ठीक हो, सरकार की नीयत ठीक हो, दावे के साथ कहता हूं मैं, अपराधी की हिम्मत नहीं। अपराधी कोई हरियाणा के अंदर फौती मांग ले, लूटपाट कर ले, चोरी कर ले, अच्छा तो बहुत बड़ी बात है। अरे पुलिस चाहे कोई अपराधी थोड़ा सा अपराध कर दे, सफेद 4 कदम आगे घुंटक सके। तो आप क्या मांग करते हैं? यूपी की तरफ से एनकाउंटर होने चाहिए। देखो, हम नहीं बोल सकते, हम ये बोलते हैं अपराधियों को चीरा लगना चाहिए। आप उसके अंदर सबकी में आ गया, आप सारा समझते हो। अपराधियों का पक्का इंतजाम सरकार को करना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है। और एक बात कहकर जाता हूं, इस कार्रवाई के अंदर व्यापार मंडल तन मन धन से सरकार के साथ है, आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर सरकार ने सोचा है हम रसगुल्ले कचौरी खाए जावा और जनता ती लुटाई जावा, तो हम खुले तौर पर सरकार के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जब तक व्यापारी आम जनता की सुरक्षा नहीं होगी तो हमारा आंदोलन पूरी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। और आपने देखा हर जगह जिनका मामला, श्यामलाल बंसल जी का मामला आया, चाहे वो नितिन गोयल का मामला आया, चाहे हिसार का मामला आया, चाहे भिवानी का आया, शाम का आया, पुंड, हर जगह व्यापारी खड़े हुए हैं। और जब व्यापारी आंदोलन, आपको क्या लगता है कि सरकार बिना आंदोलन के कोई बात सुनती नहीं है? सरकार तो भाई ये गूंगी बहरी सरकार है। ये सरकार क्या नहीं, सोई हुई सरकार है। जब कोई आदमी सुतता हो, अपने आप नहीं उठता, उसको उठाना पड़ता, उसकी रजाई लानी पड़े या कि में ओ आ करना पड़े। ये तो गूंगी। इस सरकार के अंदर उसके खुद के सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, वो जनता क्या संतुष्ट करेगा? आंगनबाड़ी वर्ग, हर महकमे, जिसमें किस किस का नाम लूं, कि गैस टीचर हो, पीटीआई टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, और महकमे जितने हैं, रोडवे, सारे महकमे के कर्मचारी इनके खिलाफ सड़क पे है। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, हैं, बात करते हैं यह स्थिति है। मैं पूछूं उनसे, हर जगह गला किसका घोटा जाता है? गरीब आदमी का, व्यापारी का। ये रैली करे,
ये जलसा करे तब तो कोरोना नहीं। और कोरोना कहाँ आएगा? जब 6 बजे के बाद किसी रेडी वाले का समोसा खाएगा, कोई दही बल्ले खा ले, कोई पापड़ी खा ले, वहां कोरोना आएगा। किराना की दुकान में कोरोना आएगा। मतलब और कोरोना, इनका कोई कोरोना नहीं, कोरोना रात में आएगा 6 बजे के बाद। दिन में कोरोना इनका रिश्तेदार लगा है, इनका कोरोना कौन ही आवे। सर गौरव रोहिला, गौरव अग्रवाल के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के आप विदो प्रशासन को कितने दिन का अल्टीमेटम देना चाहते हैं? सुनो, मैं सभी आईजी से भी, एसपी सबसे बात करूंगा, ताकि मेरी उनके परिवार से बात हुई है और हमारी टीम, महावीर जी आए थे उसी दिन, सके दिन ही, जैसे पता लगते ही फोन आया, महावीर जी 30 आदमी लेकर पहुंचे और सारे बीजी जैन साहब, सारे राजकुमार, सारे वहीं थे, आज संस्था के प्रधान, उनसे भी बात हुई है। क्यों? अफसरों से बात करके जहां अल्टीमेटम दे दिया, सड़कों पाला दे दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर जल्द नहीं पकड़ेगा हम सफेदो बंद भी करेंगे, मगर मैं चाहता हूं सभ्य ढंग से काम हो। कल प्रशासन, पुलिस, सरकार ना ये ना कहे हमें समय नहीं दिया, आपने चलता पुरती काम कर दी। पुलिस तो पकड़ने के लिए उसको जा रही थी, बदमाशों को, आपने बंद कर दिया, हम रुके, हम यहाँ खड़े हो गए, आए व्यवस्था ना पहले। हम ऐसा फुटेज जो है वो क्लियर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई होती तो आज मैं यहाँ क्यों बैठा होता? अगर हम संतुष्ट होते, परिवार संतुष्ट, उस दिन हमें 2-3 बार फोन किया, कोई संतुष्टि नहीं परिवार की। संतुष्टि जब हो अपराधी पकड़े जावे। आज तक वो श्यामलाल बंसल जिसकी हत्या कर दी गई, उसका मुख्य आरोपी आज तक वो भी फरार है। हाँ, नितिन के सारे पकड़ लिए। राजीव जैन भाजपा के नेता है, आजकल व्यापारी प्रकोष्ठ में उनको अच्छी जिम्मेवारी मिली, वो कह रहे हैं कि हमने हर मामले को सीएम साहब से बात करके निपटाया है। चलो, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करूं। इससे बौद्धा मुख्यमंत्री हरियाणा में आ नहीं सकता। जितना बौद्धा मुख्यमंत्री ये है हरियाणा का नाश करने में सबसे मुख्य भूमिका मनोहर लाल की है। असली बात पूछो तो जनक साहब, एक बात हो रहा है, तो पहले भी सब्जियों के व्यापारी है, उनसे 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, आज तक उस मामले को भी ऐसे ही ढका गया है। आपने कहा था कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सभी तो बंद करेंगे। अरे मेरे भाई, आप सारी बात पूछोगे, हमने तो पूरा एक्शन लिया। जब पुलिस प्रशासन अगले के पास बैठ गए, सरकार अगले के पास बैठ गई, अगले ने कहा जी ये राजकुमार जी बैठे, राजकुमार जी को बुलाया है, जैन को बुलाया, महावीर जी को बुलाया, जी बंद ना करो जी, वो पकड़ लिए, संतुष्टि होगी मेरी। जब धनी का संतुष्टि हो जाए, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी भाई, अगले बुलाकर मेरे को खुद फोन कर रहे हैं। तो हमने तो जैसे राजकुमार जी जैसा प्रधान थे आए थे, आज प्रदेश के सेक्रेटरी हमारे, जैसे हमारे जैन साहब युवा प्रधान थे, महावीर जिला पर कितनी बार हम आए, कितने भी शिविरों में कांड हुए, हर बार हम लोग ने पूछा मारती को बुलाओ आवा, नहीं, हम किसी के ब्याह शादी में बिना बुलाए आवा नहीं आवा, दुख में जरूर आवा। आज भी बिना बुलाए हमारे, क्यों? हमारा परिवार है। व्यापारी को ये 36 बरादरी है, व्यापारी हमारा भाई है। व्यापारी को तकलीफ होगी तो हम, असली बात बता दूं, आज व्यापारी भय के साइन बेच रहा है, हर एक आदमी डरता है। जहां आपने बात कर ली, बड़ी अच्छी बात पूछ ली आपने, जहां वो 10 लाख की फिरौती ली गई ना, उसके पास डेली 50 आदमी आवे, लाला समझौता कर ले, लाला समझौता कर ले, एक जाओ 3 आवे, अगले का खाट ला रखा है। अपराधी की जो अपराध करता है तो एक बार तो अपराध कर लेगा, जब पकड़ा जाता है तो उनके सैकड़ों जो बदमाश है वो इकट्ठे हो गए, अगला दबाव बांधते हैं, मनाते हैं जी, उन्हें पता है कि गवाही नहीं हुई तो मारा बरी हो जाएगा। स्थिति यही, वही तो लोग जेल से फिरौती मांगे है, लेकिन गवाही नहीं बुक है, बाहर आ गए फिर पीछे मांगे, वही तो काम ही हुई है। मानते हैं कि जो फिरौती मांगी गई थी उनके पर दबाव आया, दबाव के अंदर उन्होंने किया। किसका? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है। तो क्या कोई मोमेंट आपके व्यापार मंडल के द्वारा स्टेट स्तर पर चलाया जाएगा जब तक सरकार कोई ठोस एक्शन नहीं लेगी? देखो, हमारे यहाँ तो बराबर रेगुलर व्यापार मंडल का तो आंदोलन जारी है। व्यापारी की हर समस्या होता, कानून व्यवस्था, टैक्स की बढ़ोतरी लगा लो, जैसे सब्जी फल पे इसी सरकार ने मार्केट फीस लगा दी, हमने आंदोलन करा,
खट्टर साल में हटा देता हूँ, बाबा तैने ही लगाई, तय ही हटा दी, फिर भी हमने धन्यवाद कराया भी, चलो या देर आए दुरुस्त आए। ईब धान पर मार्केट भी बढ़ा दी। इनका कोई सिस्टम नहीं है, वे सिस्टम के बिन पैंदे के सिस्टम है ये। तो इन्हें ना तो कोई पता भी जनता किस तरह तकलीफ आ रही है। महंगाई देख लो अव्वल नंबर पर, बेरोजगारी अव्वल नंबर पर। नू कहे जी हम उद्योग के माध्यम से 75% रोजगार देंगे, आज बड़ा बड़ा लेख आ रहा है। पर तू जो उद्योग छोड़ोगे जब तो कोई ये लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बात आती है, मैं एक को प्लीज उद्योग छोड़ोगे जब ही तो मिलेगा। उद्योग आप बंद करने लग रहे हो, व्यापारियों को गोली मरवा लग रहे हो, किसी अपराधी को आप पकड़ नहीं रहे, किसी में दबाव नहीं तुम्हारा, पेट्रोल पंप रोज लुटते जा रहे हैं, आप 6 बजे दुकानें बंद कर रहे हो, फैक्ट्री बंद कर रहे हो, तो भाई क्या कहां से रोजगार मिलेगा। जो लोग पहले फैक्ट्रियां चालू थी आपके पड़ोस में पानीपत, एशिया की सबसे बड़ी मतलब टेक्सटाइल हब है, आप उनका हाल देख लो। दावे के साथ कहता हूं, और खट्टर साहब आंकड़े ले लेना, हरियाणा का 40-50% उद्योग टेक्सटाइल हब का हरियाणा में कम हो चुका है, ठप हो चुका है। कितने लोग, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तुम उनको तो पहला रोजगार दिया ही नहीं तुमने, ना उनको दुआ सके, नहीं कि तुम बात करते हो। भाई कहने और करने में बड़ा भारी अंतर है। आज यूं तो किसी ने बैंक का डाल बना लिया, आज उसे 50 लाख रुपए लगा लिए या 50 करोड़ रुपए लगा दिया, काम तो 2 रुपए कौन, तनख्वाह कौन निकले। आपके सामने है कोरोना 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 के आड़ के अंदर 2 बार तो व्यापारी लुट लिया, पिट लिया। 2 साल व्यापारी टोटे के अंदर नुकसान में भुगत रहा है। 2 साल में बेरोजगारी बढ़ गई है, और आगे तुमने क्या दिया, बंद दुकान का बिजली का बिल, हाउस टैक्स, सारे टैक्स लिए, बैंकों के ब्याज, मनी लिमिट मालो लिमिट है, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है उसका भी ब्याज व्यापारियों से लिया। तो रियायत के दी, मोदी साहब ने घोषणा कर दी, आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का कोरोना में दे दिया। एक आदमी तो कह दे कि 1 रुपया किसी जेब में आया, व्यापारी जो कोई भी आदमी के जेब में कहां गया, कहां रुक गया। ये झूठी घोषणा है, झूठे वादे, लोग दुखी है। हमारा कोई विरोध नहीं, हमारा एक विरोध है, हमारा ये विरोध है, हमने सबसे पहले जान माल की सुरक्षा चाहिए, और दूसरा व्यापार चलाने के लिए ठीक ढंग से पॉलिसी बनाए, ठीक ढंग से जनता मतलब व्यापारी को रियायत सुविधा दे, ये हमारी बात की बात करते हैं। 2015 में सतपाल ठेकेदार थे, शराब के ठेकेदारों यस, लेकिन 3 साल सीबीआई में केस चला। 2021 में दिसंबर में इंटरेस्ट चला गया। क्या 7 साल में सीबीआई भी इतनी कमजोर हो चुकी है, आरोपी को नहीं पड़ पाई? ये देखो, ये सब सरकार के पंजे के अंदर है। आज कोई भी महकमा लगा लो, आज इस सरकार के तोते बन गए। सरकार की बिना इजाजत तो कोई काम होता ही नहीं। आपके सामने छोटा सा मामला हो, सरकार चाहे तो 2 मिनट में हल भी हो जाए, सरकार चाहे अपराधी 10 मिनट पकड़ भी जाए, और सरकार की नीयत ठीक ना हो, फिरे जाओ करे जाओ। सीबीआई क्या करेगी, ऊपर दबाव है, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। आईबी है, सीबीआई है, या अपना इनकम टैक्स है, या सारे महकमे इनके अंदर तो है। ये सब अपने आज के दिन तो ये कोर्टे है ना जी, कोर्ट भी दबाव में है, कोर्ट के जज भी दबाव के अंदर है। ऐसी स्थितियां हो रही है, सारा मुद्दा हाईजैक कर रखा है। ये बुरा मत मानियो, सारे नेशनल चैलेंज देख लो आप, सारे हाईजैक कर रहे हैं। छोटी सी बात होगी ना, मोदी साहब नहा रहे हैं तो वो चलेगी, है वो मान चला गया, 6.5 करोड़ रुपए एक डुबकी लगाने में खर्च कर दिए मोदी साहब के, 6.5 करोड़ रुपए। अरे देश की जनता का पैसा है, डुबकी मारते हैं, दुनिया डुबकी मारे है, तो 6.5 करोड़ के डुबकी नहाने के 6.5 करोड़ रुपए। चारों तरफ सुरक्षा ऐसा सिस्टम बना देंगे, और ड्रामा क्या करेंगे, 3 दलित बिठा दिए, उसके पैर धो रहे हैं, और अंदर फोटो कैमरा बिठा रखे हैं, तू फोटो ले जा, फोटो सेशन किया जा, और वीडियो दिखाओ, देश का प्रधानमंत्री दलितों का तेसी है। अब तेसी क्यों है, वोट लेनी है, और जिस टाइम वोट ले ली, सरकार बन गई, एक दलित की अंदर गुणबड़ंद है, कोठी का आगे पीछे भी घूमने की हिम्मत कौन, कोई दलित कोठी के अंदर घुस लीजिए, फिर तो भाई वो धन्ना सेठ दिखे, जो 20-20 जो 5-10 कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां वो दिखे, 750,000 किसान मर गए, उन्हें कौन दिखता।
है, समझौता कर लिया किसान तीन किस्ती कानून लाए, ये पूछ के लाए गए, अपनी मर्जी से लिया है, आंदोलन करा, लट खाए, और फिर देखा भी चुनाव आ गए 5 स्टेट के, वो वापिस ले लिए। अरे वापिस ही लेने थे तो 750 किसान क्यों मुड़ाए, अरबों रुपया नुकसान क्यों किया, सारी फैक्ट्रियां बंद हरियाणा की करवा दी, पूरी देश की फैक्ट्री बंद करवा दी, व्यापार ठप करा दिया, पूरा दिल्ली सील करवा दिया। जब ये 13 महीने आंदोलन चला, आपके सामने है कि पानीपत, करनाल, सोनीपत, टुंडली, भादरगढ़, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, सारा व्यापार जमा ठप हो गया, और उद्योग के अलावा बैंक्वेट हॉल, होटल सारे बंद हो गए, लूट गए लोग, पेट्रोल पंप लूट। अभी आपने बात करी गन्ना सेठ की, तो रिच गेट रिचर्स और यूनिकॉर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि अमीर आदमियों की जो कंपनीज हैं वो काफी बड़ी है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। क्या लगता है आपको कि भाई नहीं, पैसा तो घूम रहा है मार्केट में, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसा मार्केट में नहीं घूम रहा, ऐसा बड़े लोगों के पास घूम रहा है। हाँ, क्यों घूम रहा है? सुनो, आज छोटे छोटा है, आप हर जरूरत का सामान, सब्जी फल से लेकर किराना का सामान से लेकर जरूरत का जो भी सामान है, हर सामान के ऊपर कब्जा बड़ी बड़ी कंपनियों का हो। वो क्या करते हैं, वो लेते तो है मतलब काउंटर के हिसाब से, बेचते हैं पीस के हिसाब से, वो सामान लेते हैं हजारों पीस के हिसाब से, बेचते हैं एक हिसाब से, तो उनका नाप सब नाप कमाइए। जो छोटा दुकानदार है, किराना का दुकानदार जो गली मोहल्ले में बैठा है, बाजार में बैठा है, उनका व्यापार ठप हो गया। आप देखो हर सामान ऑनलाइन, ऑनलाइन की कमाई आप देखोगे ना, आप सोच नहीं सकते, हर सामान ऑनलाइन ले। आज वॉशिंग मशीन आदमी था कौन सके, वो अभी ऑनलाइन मंगा लो, वह सस्ती पड़े, टीवी देख लो, कोई भी सामान, तो सिस्टम बन गया। ये सारा व्यापार जो है, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनके अंडरटेकिंग हो चुका है। सिर्फ बच गया था अनाज, अनाज बच गया था। वो देखे अनाज को काबू कैसे करे, उसी को अनाज को काबू करने के लिए, किसानों की जमीन को काबू करने के लिए, अनाज मंडियां जो देश में चल रही है उनको काबू करने के लिए 3 किस्ती कानून लाए थे, जिसका बड़ा भारी विरोध हुआ। इस विरोध को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, ये सरकार ने वापिस लेना पड़ा। अब वापिस लेने के बाद भी किसान ने, कृषि मंत्री अभियान आया था, भाई कृषि कानून तो देश किसानों के जनता हित में थे, दोबारा लाएंगे। जब उन्होंने फिर विरोध किया तो उसने अपना फिर बयान वापिस लिया। आपके सामने है, मैंने पूरा टीवी भी दिखाया, पेपर में भी आया। ये देखो, प्रधानमंत्री देश का जो होता है, जनता का होता है, सबका होता है, आल्टीबाजी नहीं होती। प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री, वो जनहित के अंदर फैसले ले। सबसे पहला मुद्दा होता है लॉ एंड ऑर्डर, देश और प्रदेश में। सबसे पहला सुरक्षा। जब मेरे पास सुरक्षा ही नहीं होगी, मेरी सुरक्षा ही नहीं, मैं खतरे में जी रहा हूँ, टेंशन में जी रहा हूँ, तो मैं उस व्यापार क्या करूंगा? मेरे जेब में तो 5,000 रुपए हैं और मेरा डर लगा बाहर जाते हुए रेडी में को सामान को गोली मारेगा, वो 5,000 चाटूंगा मैं। जब तक मेरी सुरक्षा ना होगी, तो ये जरूरी है सुरक्षा दो, जनता की सुरक्षा करे, व्यापारी की सुरक्षा करे, बदमाशों का इलाज करे, और जो लोग बेरोजगार है उनको रोजगार भी साथ साथ दे। बेरोजगार तो कर रहे हैं, टाइम रखना है भाई, जो 6 बजे रखा था उसका 8 बजे कर दिया, सुबह टाइम 1 घंटा और बढ़ा दिया, ताकि गरीब आदमी जो सैकड़ों हजारों रेडियां लगती है, शाम को तो लोग खाते हैं। लोग क्या होता है, 5 बजे तक तो मजदूरी करता है, सरकारी कर्मचारी अपना नौकरी करता है, 5 बजे के बाद छुट्टी करके जाएगा, घर जाओगा, चाय पानी पियो, बाजार में 6 बजे के बाद आता है। आपने 6 बजे मार्केट बंद कर दी, कैसे तो व्यापार चलेगा? तो इकट्ठा सामान ले लो जी। कुछ दुकानदार ये भी कहते हैं कि हमारा काम तो 6 बजे के बाद ही है, ये है, होता ही है। खास तौर पे गरीब आदमी का, रेडी वालों का तो विशेष तौर का मामला है ये, विशेष। और पूछोगे दिन में क्या कमाए, खर्चा कितना, इतना खर्चा कमाई, उतना सेल नहीं है। ये हकीकत स्थिति जो बता रहा हूँ। हाँ। तो 45 राइस मिल की बात करने के, हरियाणा में 60-70 मिल लग चुकी है, लेकिन जो मोटिवेट जो राइस बाहर से लिया जा रहा है, ये करोड़ों रुपया घोटाला है। सरकार ने अपने चेतों को टेंडर देकर, यानी कि महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान की कंपनी को 59 रुपये 60 पैसे के अंदर टेंडर दिया, जबकि ये वही कंपनियां
हरियाणा की मिलों से 44-45 रुपए परचेज करके करोड़ों रुपए का घोटाला वह कंपनियां कर रही है। इसमें सरकार की साजिश की बू आती है, जबकि सरकार ने जब टेंडर दिया उसमें एक ऐसी कंडीशन लगा दी 3 साल तक, जब 3 साल पुरानी फैक्ट्री होनी चाहिए। पर तुम नियम तो आज बना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, फैक्ट्रियां हरियाणा में नहीं इब लगी है तो कहां से उसको वो 3 साल को हो जाएगा। दूसरी बात, आप कहते हो हरियाणा के फैक्ट्रियों के अंदर हरियाणा के लोगों को 75% रोजगार दोगे, तो तुम हरियाणा की फैक्ट्री के तो काम खोजते लग रहे हो, हरियाणा की फैक्ट्रियां बंद करवा रहे हो। और दूसरी तरफ दोगली चाल देखो, दोगली पॉलिसी। दूसरी तरफ कहां से वे हरियाणा के लोगों को रोजगार देंगे जब उनको आप यहाँ का माल ही नहीं खरीद रहे, जबकि पंजाब के अंदर 50% परमानेंट है, 50% वहां की पंजाब प्रदेश की मिलों से लेना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ में 70% कंपल्सरी है कि वहां की मिलों से माल लेना पड़ेगा। जो आपने सवाल पूछा, ये मामला है। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।